मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई आया है और उससे कहा है कि मैंने सुना है कि तुम्हें जीवन के रहस्य की कुंजी मिल गई, वो कुंजी तुम मुझे दे दो। नसरुद्दीन ने कहा कि वो बड़ी गुप्त बात है, बड़ा सीक्रेट है। उस आदमी ने कहा कि मैं भी उसे गुप्त रखने की कोशिश करूंगा। नसरुद्दीन ने कहा कि तू पक्की कसम खा कि उसे गुप्त रखेगा। उस आदमी ने कसम खाई, उसने कहा मैं गुप्त रखूंगा। नसरुद्दीन ने कसम सुनने के बाद कहा अब जा, पर उसने कहा अभी आपने मुझे वो कुंजी बताई नहीं। नसरुद्दीन ने कहा जब तू गुप्त रख सकता है तो मैं गुप्त नहीं रख सकता, और जब मैं ही ना रख सकूंगा तो तेरा क्या भरोसा। ये 8 सूत्र बड़े अनूठे हैं, इनमें एक एक सूत्र पर हम क्रमशः विचार करें। 5 समिति और 3 गुप्ती, इस प्रकार 8 प्रवचन माताएं हैं जो आपको बोलने के योग्य बना सकेंगी। अगर आपको कोई बोलने को न मिले तो आप अकेले में भी बोलेंगे। अगर आपको बंद कर दिया जाए कोठरी में और कोई न मिले तो थोड़ी ही देर में आप अकेले बोलना शुरू कर देंगे। अभी भी रास्ते पर अगर आप खड़े हो जाएं तो कई लोग आपको दिखाई पड़ेंगे अपने से बातचीत करते चले जा रहे हैं। कोई हाथ हिला रहा है, कोई जवाब दे रहा है, किसी को जो मौजूद नहीं है उसके ओंठ हिल रहे हैं, उसकी आंखें कप रही, वो किसी के साथ है। पागलखाने में जाकर देखें, लोग अपने से बात कर रहे हैं। महावीर कहते हैं बोलने का अधिकार उसको ही है जो न बोलने की कला को उपलब्ध हो गया। लेकिन न बोलने की कला एक गहन प्रक्रिया है, पूरे जीवन की धारणा, दृष्टि, आधार बदलने पड़े। उन आधार को बदलने वाली ये 8 वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, 5 समिति और 3 गुप्ती। समितियां हैं विधायक, पॉजिटिव, और गुप्तियां हैं नेगेटिव, नकारात्मक। समिति में ख्याल रखना है उसका जो आप करते हैं, और गुप्ती में ख्याल रखना है उसका जो आप नहीं करते हैं। और विधायक और नकार दोनों समझ जाएं तो आप दोनों के पार हो जाते। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान और उच्चार, ये 5 समितियां हैं। ईर्ष्या का अर्थ है साधक जो भी प्रवृत्ति करे उसमें सावधानी रखे। महावीर ने कहा उठो, बैठो, चलो, होशपूर्वक, अवेयरनेस। कोई भी प्रवृत्ति करो वो बेहोशी से ना हो, इसका नाम ईर्ष्या समिति। रिप्ले जवान था, प्रसिद्ध होना चाहता, तो उसे कुछ नहीं सूझा, तो उसने एक आदमी से सलाह ली। जिससे सलाह ली वो एक सर्कस का मालिक था। उसने कहा ये भी कोई खास बात, बिल्कुल सरल बात, तू आधे खोपड़ी के बाल काट दे, आधी दाढ़ी काट दे, आधी मूंछ काट दे, और सड़क से सिर्फ गुजर, कुछ मत बोल किसी से, लोगों को देखने दे, कोई कुछ पूछे तो मुस्कुरा। रिप्ले ने कहा इससे क्या होगा? उसने कहा 3 दिन बाद तू आना। 3 दिन बाद आने की जरूरत नहीं रही, सारे अखबारों में खबरें छप गई, जगह जगह लोग खड़े होकर देखने लगे। नाम उसने अपना लिख लगा था, रॉबर्ट रिप्ले, अपना पता अपनी छाती पे। लोग उससे पूछने लगे आप कौन है? वो सिर्फ मुस्कुराता, सड़कों पर सिर्फ घूमता रहता। 3 दिन में वो न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध हो गया। 3 महीने के भीतर पूरी अमेरिका उसको जानती थी। 3 साल के भीतर दुनिया में बहुत कम लोग थे जो उसको नहीं जानते थे। फिर तो उसने जिंदगी भर इस तरह के काम किए, और इस जमीन पर कम ही लोग इतने प्रसिद्ध होते हैं जैसा रॉबर्ट रिप्ले हुआ। फिर तो वो इसी तरह के उल्टे सीधे काम में लग गया, मगर प्रसिद्धि मिलती है, अहंकार तृप्त होता है। अगर आप सिर्फ खोपड़ी के बाल ही काट लें आधे, तो जिसको आप साधु कहते हैं, वो जो साधु नाम का जीव है, उसमें 100 में से 99 लोग खोपड़ी के आधे बाल काटे हुए, मगर उससे प्रसिद्धि मिलती, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, मूर्छा तृप्त होती। मूर्छा के लिए अहंकार भोजन है, अहंकार के लिए मूर्छा सहयोगनी है। महावीर कहते हैं ईर्ष्या समिति पहली समिति है। व्यक्ति जो भी करे होशपूर्वक करे,
करने की फिक्र छोड़ दे कि वो क्या कर रहा है, इसकी फिक्र करे कि मैं होशपूर्वक कर रहा हूं कि नहीं। हम सबकी चिंता होती है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे, सही तो कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे, दान कर रहे हैं, हिंसा तो नहीं कर रहे, अहिंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे हमारा जोर है। महावीर का सारा जोर इस पर है कि वो जो कर रहा है वो जाग के कर रहा है या सो के कर रहा है। महावीर का जोर कृत्य पर नहीं है, कर्ता पर है। आप क्या करते हैं यह बात बहुत विचारणीय नहीं है, आप होशपूर्वक करें, बस इतना ही विचारणीय है। और मजे की बात यह कि होशपूर्वक करने पर जो बुरा है वो होता ही नहीं, क्योंकि बुरे की अनिवार्य शर्त है बेहोशी। ये गणित है। होशपूर्वक करने पर वही होता है जो शुभ है, जो ठीक है, क्योंकि होश से गैर ठीक निकलता ही नहीं। इसलिए महावीर ने ईरिया पहली समिति कही, होशपूर्वक प्रवृत्ति, भाषा, होशपूर्वक भाषा का व्यवहार, संयम पूर्वक भाषा का व्यवहार। यह संयम उस सीमा तक जाना चाहिए जहां भाषा मौन हो जाए, ईरिया जागरूकता बन जाए, इतना होश हो जाए कि उसका होश ना रखना पड़े, कि उसकी अलग से चेष्टा ना करना पड़े कि मैं होश रखूं, होश सहज हो जाए, तो ईरिया पूरी हुई। भाषा की पूर्णता या भाषा का बोध और भाषा की समिति तब पूरी होती है जब मौन सहज हो जाए। भाषा का उपयोग तभी हो जब अत्यंत जरूरी संवाद हो, आवश्यक हो कि बोलना जरूरी है, और जब बोलें तब भाषा का उपयोग हो, जब न बोलें तो भीतर भाषा न चलती रहे। अभी आप नहीं भी बोलते तो भीतर भाषा चलती रहती, भीतर तो आप बोलते ही रहते, बाहर कभी कभी चुप रहते हैं, भीतर तो कभी चुप नहीं रहते, सपने तक में चर्चा चलती रहती। ये जो भीतर चलने वाली भाषा है, ये जीवन की ऊर्जा को पिए जा रही, सोसे जा रही। आपका मस्तिष्क विक्षिप्त है। ऐसा ही जैसे कि आप बैठे हैं और पैर चला रहे हैं। कुछ लोग बैठ के चलाते रहते, चलते वक्त पैर का चलाना ठीक है क्योंकि पैर के चलने की जरूरत है, लेकिन कुर्सी में बैठ के पैर क्यों हिला रहे हैं, अनावश्यक है। लेकिन आमतौर से अगर कोई कहेगा कि व्यर्थ है तो आपके ख्याल में आ जाएगा, जब आप बोल रहे हैं तब भाषा की जरूरत है, जब आप चुप बैठे हैं तब भीतर भाषा क्यों चल रही है, पैर का हिलना क्यों चल रहा है। दूसरे से बात करने के लिए भाषा, अपने से बात करने के लिए मौन। दूसरे से जुड़ने के लिए भाषा का सेतु चाहिए और अपने से जुड़ने के लिए भाषा का सेतु खत्म हो जाना चाहिए, मौन की धारा पैदा हो जानी चाहिए। खुद से जुड़ने के लिए बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन बोलना इतना रुग्ण हो गया है, ऑब्सेशन, कि आप खुद को दो हिस्सों में तोड़ लेते। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन पर एक मुकदमा था, वकीलों से परेशान आ गया था, तो उसने अदालत से कहा कि मैं अपनी वकालत खुद ही करना चाहता हूं। चोरी का मामला था, चोरी का इल्जाम था, कानून में कोई बाधा नहीं थी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है, अगर तुम खुद ही कर सकते हो तो खुद ही कर सकते हो। तो मुल्ला खड़ा होता कटघरे में, कटघरे से बाहर निकलता वकील की तरह खड़ा होता, एक काला कोट ले आया था। काला कोट खड़ा होकर बाहर से पहन के पूछता कटघरे की तरफ, नसरुद्दीन 13 तारीख की रात तुम कहां थे, क्या तुमने चोरी की, क्या तुम इस घर में घुसे। फिर कोट उतार के भाग के कटघरे में जाता, वहां से खड़े होता, क्या मतलब 13 तारीख की रात, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, किसकी चोरी हुई, क्या हुआ। वो जवाब सवाल कर रहा है, आप 24 घंटे ये कर रहे हैं, अपने को बांट लेते हैं ताकि बातचीत आसान हो जाए। बेटा अपनी तरफ से भी बोल रहा है, बाप की तरफ से भी बोल रहा है, जवाब भी दे रहा है, पत्नी अपनी तरफ से भी बोल रही, पति क्या कहेगी वो भी बोल रही। जवाब सवाल भीतर चल रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य ही है, ऐसा पक्का हो तो ही बोलना, अन्यथा मत बोलना, क्योंकि जो बोला जा रहा है वो दूसरे में प्रविष्ट कर रहा है, दूसरे के जीवन को प्रभावित करेगा, अनंत जन्मों तक प्रभावित करेगा। इसलिए खतरनाक बात है दूसरे के जीवन को गलत मार्ग दे देना।
उसे भटका देना पाप है। अगर भाषा पर कोई व्यक्ति इतना होश साध ले तो ध्यान अपने आप घटित होना शुरू हो जाए। भाषा की विक्षिप्तता ही ध्यान में बाधा है। और अगर आप भाषा से पीछे हट सकें तो आप बच्चे की तरह सरल हो जाएंगे। जैसे आप जन्मे थे बिना भाषा के, बिना शब्दों के थे, लेकिन कोई भी आवरण न था विचार का, वैसे ही आप फिर हल्के, ताजे, शुद्ध और नए हो जाएंगे। ध्यानी पुनः बचपन को उपलब्ध हो जाता है, उसी निर्दोषता को। तीसरी समिति है ऐषणा। महावीर कहते हैं जब तक शरीर है तब तक शरीर को संभालने की जरूरत होगी। संभालने की, सजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संभालने की जरूरत होगी। भोजन चाहिए पड़ेगा, पानी चाहिए पड़ेगा, वस्त्र चाहिए पड़ सकते हैं, कहीं छाया की जरूरत होगी। तो महावीर ऐषणा समिति में कहते हैं कि जीवन को चलाने के लिए जो अत्यंत जरूरी हो उसका होश पूर्वक विचार करके अत्यंत होश से उतना ही स्वीकार करना। ऐषणा को, वासना को सीमित कर लेना अत्यंत आखिरी तल पर। चिकित्सक कहते हैं कि दुनिया में भूख से कम लोग मरते हैं, भोजन से ज्यादा लोग मरते हैं। 50% बीमारी तो ज्यादा भोजन से ही पैदा होती है। जितना आप खाते हैं उससे आधे से आपका पेट भरता, आधे से आपके डॉक्टर का पेट भरता। इससे कोई सुख तो उपलब्ध नहीं होता, स्वास्थ्य भी खो जाता है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव की सबसे गरीब गली में दर्जी का काम करता था। इतना कमा पाता था मुश्किल से कि रोटी रोजी का बच्चे पल जाएं, काम चल जाए। मगर एक व्यसन था उसे कि हर रविवार को 1 रुपया जरूर 7 दिन में बचा लेता था लॉटरी का टिकट खरीदने को। ऐसा 12 साल तक करता रहा। न कभी लॉटरी मिली, न कभी उसने सोचा कि मिलेगी। बाकी एक आदत हो गई थी कि हर रविवार को एक जाके लॉटरी की टिकट खरीद लेनी। लेकिन एक रात 8-9 बजे अपने काम में व्यस्त था, काट रहा था कपड़े, दरवाजे पर कार आके रुकी। उस गली में तो कार कभी आती भी नहीं थी, बड़ी गाड़ी। कोई उतरा, 2 बड़े सम्मानित व्यक्ति दरवाजे पर दस्तक दी। नसरुद्दीन ने दरवाजा खोला। उन्होंने पीठ ठोकी नसरुद्दीन की, कहा कि तुम सौभाग्यशाली हो, लॉटरी मिल गई, 10 लाख रुपए। नसरुद्दीन तो होश ही खो बैठा। कैंची वहीं फेंकी, कपड़ों को लात मारी, बाहर निकला, दरवाजे पर ताला लगा के चाबी कुएं में फेंकी। साल भर उस गांव में ऐसी कोई वेश्या न थी जो नसरुद्दीन के भवन में न आई हो। ऐसा कोई शराब न थी जो उसने न पी हो। ऐसा कोई दुष्कर्म न था जो उसने न किया हो। साल भर में 10 लाख रुपए उसने बर्बाद कर दिए। और साथ ही जिसका उसे कभी ख्याल ही नहीं था, जो जिंदगी से उसके साथ था, स्वास्थ्य, वो भी बर्बाद कर दिया। क्योंकि रात सोने को मौका न मिले, रात भर नाच गान शराब। साल भर बाद जब पैसा हाथ में ना रहा, तब उसे ख्याल आया कि मैं भी कैसे नरक में जी रहा था। वापस लौटा, कुएं में उतर के अपनी चाबी खोजी, दरवाजा खोला, दुकान फिर शुरू कर दी। लेकिन पुरानी आदत बस वो रविवार को 1 रुपए की टिकट खरीदता रहा। 2 साल बाद फिर कार आके रुकी, कोई दरवाजे पर उतरा, वही लोग, उन्होंने आके फिर पीठ थोपी और कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, दोबारा तुझे लॉटरी का पुरस्कार मिल गया 10 लाख रुपया। नसरुद्दीन ने माथा पीट लिया। उसने कहा, माय गॉड, हैव आई टू गो ऑल दैट हेल, थ्रू दैट ऑल दैट हेल अगेन? क्या उस नरक से फिर मुझे गुजरना पड़ेगा?
ऐशना का अर्थ है लस्ट फॉर लाइफ, जीवन की ऐशना। और जीवन की ऐशना वासना बन जाती। महावीर कहते हैं कि जिन्हें परम जीवन जानना है उन्हें अपनी ऊर्जा को खींच लेना होगा व्यर्थ की वासनाओं से। मिनिमम, जो न्यूनतम जीवन के लिए जरूरी है, उतना ही जितने जीवन से साधना हो सके, उतना ही जितना जीवन ध्यान बन सके, उतना ही जितने से जीवन की ऊर्जा प्रवाहित रह सके और मोक्ष की तरफ बह सके। महावीर ये नहीं कहते कि जीवन की धारा को तोड़ देना, लेकिन शुद्धतम कर लेना, अत्यंत अनिवार्य पर ले आना ही त्याग है। ऐशना का अर्थ हुआ उतना ही मांगना, उतना ही लेना, उतना ही साथ रखना जिससे रत्ती भर ज्यादा जरूरी ना हो। संग्रह मत करना। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से, देखो पक्षियों की तरफ, वे कोई संग्रह नहीं करते। देखो लिली के फूलों की तरफ, उन्हें कल की कोई चिंता नहीं है। जिस दिन तुम भी पक्षियों की तरह संग्रह नहीं करोगे और फूलों की तरह कल की चिंता से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे और परमात्मा के राज्य में कोई भी फासला नहीं। ऐशना भोजन, वस्त्र, सुरक्षा सबको सीमित कर देना है अंतिम बिंदु पर, कि उसके पार मृत्यु है, उसके इस पार जीवन है, ठीक मध्य में। चौथा, आदान निक्षेप। लोग जो दें उसमें भी सीमा रखनी और होश रखना। और पांचवा है उच्चार या उत्सर्ग निक्षेप। ये बहुत बहुमूल्य है। महावीर ने कहा है कि मल मूत्र, किसी को दुख हो, किसी को पीड़ा हो, दुर्गंध आए, किसी जीव का जीवन नष्ट हो, ऐसी जगह मलमूत्र मत छोड़ना। ये तो इसका मोटा अर्थ है जो जैन साधु पकड़े हुए। इसका सूक्ष्म अर्थ बहुत गहरा है जिस पर पकड़ खो गई। मलमूत्र ही केवल मलमूत्र नहीं है। आप जो भी अपने बाहर छोड़ते हैं वो सभी मलमूत्र है। आपकी सभी इंद्रियों से जो व्यर्थ हो गया है वो बाहर छूटता है। आपको पता नहीं कि आपकी आंख भी कचरा बाहर फेंकती है, आपके हाथ का स्पर्श भी कचरा बाहर फेंकता है, आपके कान, आपकी जीभ सब कचरा बाहर फेंकते हैं। असल में जो भी आप भीतर लेते हैं उस सबको किसी न किसी रूप में बाहर फेंकना पड़ता है। ये 5 समितियां हैं और 3 गुप्तियां हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। गुप्ति का अर्थ है सिकोड़ना और गुप्त करना। मनोगुप्ति का अर्थ है अपने मन के फैलाव को सिकोड़ना। तो महावीर कहते हैं मन को सिकोड़ना, उसे इतना सिकोड़ लेना कि वो तुम्हारे सिर्फ हृदय में रह जाए, कहीं भी उसका फैलाव ना हो। किसी वासना में, किसी इच्छा में, किसी ऐशना में उसको मत फैलाना, खींचते जाना। और जिस दिन मन शुद्ध हृदय में ठहर जाता है उस दिन अद्भुत आनंद का जन्म होता है। नरक है हमारे मन का फैलाव, और आप फैलाए चले जाते हैं। शेख चिल्ली की कहानी आपने पढ़ी, जो फैलाए चला जाता है और बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। दूध बेच के घर लौट रहा है, दूध बेचने जा रहा है, सिर्फ दूध रखे हुए, और ख्याल आता है कि दूध अगर बिक गया तो 4 आने मिलेंगे। अगर ऐसा ही होता रहा तो आधे साल में एक भैंस अपनी खरीद लूंगा। अगर भैंस खरीद ली उसके बच्चे होंगे, बढ़ता जाएगा धन, फिर शादी कर लूंगा, शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, छोटा बच्चा किलकारी मारेगा, गोदी में बैठेगा और दाढ़ी खींचेगा, कहेगा बाबा। गिर न जाए उसे संभालने को बच्चे को, उसने हाथ नीचा किया, वो जो सिर पर मटकी थी वो नीचे गिर के फूट गई, वो 4 आने भी हाथ से गए।
मगर ये शेखचिल्ली की कहानी नहीं, आदमी के मन की कहानी। मन शेखचिल्ली है। आपका सबका मन हिसाब लगा रहा है, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होता चला जाएगा। और डर यह है कि कहीं मटकी ना फूट जाए। अक्सर फूट जाती। अंत में जीवन के आदमी पाता है कि मटकी फूट गई, चार आने हाथ के भी खो गए। महावीर कहते हैं मन को सिकोड़ना, जितना फैला हुआ मन उतना दुख। ये सूत्र है, जितना सिकड़ा हुआ मन उतना सुख। मन अगर बिल्कुल शून्य पर आ जाए तो ध्यान हो जाता है। जब मन इतना सिकुड़ जाता है कि कुछ भी सिकुड़ने को नहीं बचता, बिल्कुल सेंटर पर, केंद्र पर आ गया, सब किरणें सिकुड़ के आ गई वापस, अपने ही घोंसले में लौट आया मन, उसको महावीर कहते हैं मनोगुप्ति। वचन गुप्ति, शब्दों को भी मत फैलाना, क्योंकि शब्द जाल में डाल देते हैं। किसी से बोले कि उपद्रव शुरू हुआ, संबंध निर्मित हुआ। बोलने का अर्थ है दूसरे तक पहुंचे। बोलना एक सेतु है, दूसरे से संबंध निर्माण करना है। झंझट होगी। आपने अच्छी ही बात कही हो तो भी जरूरी नहीं कि दूसरा अच्छी ही तरह ले, दूसरा अपने ढंग से लेगा। बोल के उपद्रव बनता है। आप ख्याल करें अपनी जिंदगी में, आपने जितने उपद्रव झगड़े जहां से खड़े किए होंगे वो सब बोल के हुए होंगे। काश आप चुप रह जाते तो शायद जिंदगी और ढंग की होती। तो जब बोलना ऐसा लगे कि किसी के हित में नहीं है तब रोक लेना। लेकिन हम चाहते हैं, बोले चले जाते हैं, कुछ भी कहे चले जाते हैं। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में चल रहा है, पास में ही एक आदमी बैठा हुआ शांति से अपना अखबार पढ़ रहा है, लेकिन मुल्ला बेचैन कि अखबार अलग करे तो कुछ बातचीत हो। इसलिए ट्रेन में लोग जल्दी बातचीत शुरू कर देते हैं और ऐसी बातें कह देते हैं अजनबियों से जो उन्होंने अपने घर में अपनी पत्नी या अपने पति से भी ना कही होंगी। अजनबियों से कन्फेशन कर देते, क्योंकि बोलने की बेचैनी, गाड़ी में बैठे बैठे बेचैन। नसरुद्दीन ने पूछा कि आप मुसलमान हैं क्या? मुसलमान मालूम होते? उस आदमी ने सिर्फ अखबार से उठा नजर कहा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं। वो थोड़ा डरा भी कि आदमी मुसलमान दिखता है, कहीं मुसलमान हूं ऐसा कहूं भी, या मुसलमान होता तो झंझट होती। ये फिर आगे बढ़ाता बात को, मामला खत्म हो गया। वो आदमी मुसलमान है भी नहीं, फिर अपना अखबार पढ़ने लगा। लेकिन नसरुद्दीन ने कहा कि बिल्कुल निश्चय ही मुसलमान नहीं है। उस आदमी ने कहा कह तो दिया आपसे, इसमें निश्चय की क्या बात, मुसलमान नहीं हूं। नसरुद्दीन फिर थोड़ी देर में बोला एब्सोल्युटली, बिल्कुल पक्का। उस आदमी ने झंझट छुड़ाने के लिए कि अखबार न पढ़ने लगा, यह आदमी कहा कि हां भाई हूं, गलती हो गई जो कह दिया कि नहीं। तो नसरुद्दीन ने कहा फनी, यू डोंट लुक लाइक ए मोहम्मद। मुसलमान जैसे दिखाई नहीं पड़ते। इसी ने उसको मुसलमान हूं ऐसा कहलवा दिया 3 बार, और अब कह रहा है कि आप मुसलमान जैसे दिखाई नहीं पड़ते। और तीसरा महावीर कहते हैं काय गुप्ति, शरीर को भी सिकोड़ना है। यह एक प्रक्रिया है महावीर की खास। चलते, उठते, बैठते ऐसे चलना है जैसे शरीर सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। या तो शून्य की तरह छोटे हो जाएं या ब्रह्म की तरह विराट हो जाएं। महावीर ने 5 समितियां चरित्र, दया आदि प्रवृत्तियों के काम में आती हैं ऐसा कहा, और 3 गुप्तियां सब प्रकार के अशुभ व्यापारों से निवृत्त होने में सहायक होती। जो विद्वान मुनि उक्त 8 प्रवचन माताओं का अच्छी तरह आचरण करता है वह शीघ्र ही अखिल संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मुक्ति के सूत्र हैं, जहां जहां हम बंधे हैं वहां वहां से एक एक श्रृंखला को तोड़ देने की प्रक्रियाएं हैं। इन्हें थोड़ा प्रयोग करें और देखें, क्योंकि मेरे कहने से समझ में नहीं आएंगी।